हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस एक्सप्लेन चैनल में। दीपक कुमार, थैंक यू फॉर रीजॉइनिंग चैनल मेंबरशिप ऑफ लिनियर लेवल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था बिल और रीटा आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी उन लोगों को युवान का कॉल आता है। युवान पूछती है कि आखिर हम लोग को अब क्या करना चाहिए। बिल बोल रहा होता है, मैंने तुम्हें ऑलरेडी सब कुछ बता दिया है, अब मेरे को परेशान मत करो, मैं अभी रीटा के साथ में काफी बिजी हूँ। आगे हम देखते हैं उन दोनों के बीच में सिस्टम हो गया होता है। अगले दिन 10 बजे बिल सेंचुरी कैफे आ गया होता है। वेट्रेस बोल रही होती है, मिस्टर बिल, मिस्टर यांग आपका काफी टाइम से वेट कर रहे हैं, वो ऊपर वाले कमरे में है, आप उनसे जाके बात कर सकते हो। जैसे ही बिल ऊपर जाता है तभी यांग उसको बोलता है कि आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। बिल बोल रहा होता है, मैं यहाँ पे आप लोगों से मिलने के लिए इसी वजह से आया हूँ, ताकि हम लोग यहाँ पे आराम से बैठ के सारे मैटर को सॉल्व कर सके। देखिए ये ना पर्सनल मैटर हमारा आपसे और नहीं आपका हमसे है, ये बस एक छोटी सी दिक्कत है, अगर आप इसको सॉल्व कर देते हो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मिस्टर यांग बोल रहे होते हैं, मिस्टर बिल आप देख सकते हो कि हम आपसे बात करने के लिए आपके घर के पास वाली जगह पे आए हैं, हम अपनी तरफ से पूरी सिंसियरिटी शो कर रहे हैं और आप जो बोलोगे ना हम वही करेंगे। देखिए आपको पता है कि हम यहाँ पे इंटरनेट के ऊपर फैली हुई खबरों की वजह से आए हैं और इसमें कोई शक की बात तो है नहीं, खबरों को फैलाने में सबसे बड़ा हाथ बम्बई टाइम्स ग्रुप का है। देखिए उस दिन का ओनर के साथ में बॉडीगार्ड के तौर पे आप उनके साथ आए थे और हमें क्लियरली पता है कि बम्बई टाइम्स ग्रुप को स्टेटमेंट देने वाले भी आप ही हो। आप तो देख ही रहे हो कि आपकी दी हुई स्टेटमेंट की वजह से बम्बई टाइम्स ग्रुप ने हम लोग के खिलाफ कितनी बड़ी दिक्कत खड़ी कर दी है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ वो स्टेटमेंट वापस ले लेते तो इंटरनेट का हुआ फैला हुआ सारा का सारा दिक्कत ना खत्म हो जाता। बिल बोल रहा होता है, मैं तो बस एक नॉर्मल सा बॉडीगार्ड हूँ, आखिर मैं इतनी बड़ी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। मिस्टर यांग बोल रहे होते, देखिए मुझे पता है कि उस दिन आप ओनर के साथ में ना बॉडीगार्ड के तौर पे आए थे, पर मुझे भी पता है कि आप सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए बॉडीगार्ड हो, आपके पास में इतनी कम पावर तो नहीं है। ये पूरा का पूरा मैटर जो कि बम्बई टाइम्स ग्रुप ने फैलाया है, इसके अंदर ना आपका बहुत ही बड़ा हाथ है। हमें इतना कॉन्फिडेंस है कि अगर सिर्फ और सिर्फ आप ना हाथ पीछे ले लो तो बम्बई टाइम्स ग्रुप वाले ना कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बिल बोल रहा होता है, मुझे पता है कि आप लोगों को लग रहा होगा कि सिर्फ बस एक बॉडीगार्ड होने के नाते मैंने इतनी दिक्कतें खड़ी क्यों करी। वैसे अगर सच कहूँ तो मैं भी अपनी पहचान आज नहीं छुपाने वाला, पर मैं अपने रियलिटी के बारे में आप लोगों को नहीं बताने वाला। यहाँ पे कोई आने वाला है, मैं उसको बताऊंगा। शॉक्ड होते हुए मिस्टर यांग बोल रहे होते, क्या यहाँ पे कोई आने वाला है? आपने इस चीज के बारे में पहले तो नहीं बताया था। तभी गेट खुलता है और रेस्ला के वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर हावर्ड वहाँ पे आते हैं। मिस्टर यांग शॉक्ड होते हुए बोल रहे होते, मिस्टर बिल के साथ में बॉस आपने भी अपॉइंटमेंट ले रखी थी क्या? मिस्टर हावर्ड बोल रहे होते, अच्छा तुम लोग की इनके साथ में मीटिंग है तो बहुत ही अच्छी बात है, हम सभी लोग यहाँ पे आराम से बैठ के सारी की सारी बातें कर लेंगे। मैं तो काफी ज्यादा खुश हूँ कि प्रेसिडेंट बिल ने हम लोग को बात करने के लिए बुलाया। शॉक्ड होते हुए मिस्टर यांग बोल रहे होते, प्रेसिडेंट बिल से आपका मतलब क्या है? ये तो बॉडीगार्ड बिल है जो कि काओनर के साथ में उस दिन आए थे और यही है जिनके स्टेटमेंट के ऊपर बम्बई टाइम्स ग्रुप फुदक रहा है। मैंने तो अभी इनको यहाँ पे इसी वजह से बुलाया था ताकि अपनी स्टेटमेंट को वापस ले ले और बम्बई टाइम्स ग्रुप हम लोग कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। हावर्ड बोल रहा होता है, मुझे पहले तो पता कि तुम एक बेवकूफ हो, लेकिन तुम इतने बड़े बेवकूफ हो इस चीज के बारे में पता नहीं था। तुम बोल रहे हो कि ये बंदा एक बॉडीगार्ड है, मैं गारंटी के साथ में कह सकता हूँ कि तुम्हें इस बंदे के पहचान के बारे में ना भनक तक नहीं है। वैसे अगर तुम इनकी पहचान के बारे में नहीं जानते तो फिर आके तुम लोग यहाँ पे इनसे मिलकर क्या बात कर रहे थे? शॉक्ड होते हुए यांग बोल रहा होता है, बॉस मेरे को जितना पता था ना मैंने आपको बता दिया, आपकी बातों से ना मेरे अंदर काफी ज्यादा सस्पेंस क्रिएट हो रहा है, प्लीज बताइए ना कि मिस्टर बिल कौन है? हावर्ड बोल रहा होता है, तुम्हारे सामने जो बंदा खड़ा है ना उसका पूरा नाम है बिल बम्बानी, बम्बानी टाइम्स ग्रुप के प्रेसिडेंट और पूरे चाइना के सबसे बड़े बिजनेसमैन, वो जीनियस जिसने एक साल के अंदर इतनी बड़ी कंपनी को खड़ा कर दिया। क्या तुम्हें इनके इंट्रोडक्शन में और भी कुछ सुना है क्या? शॉक्ड होते हुए मिस्टर यांग बोल रहे होते, क्या बम्बई टाइम्स ग्रुप के प्रेसिडेंट मिस्टर बिल बम्बानी? मैं तो अभी तक इनको एक बॉडीगार्ड समझ के बात कर रहा था। साथ ही मिस्टर यांग सोच रहे होते, हम तो इनको बम्बई टाइम्स ग्रुप के खिलाफ स्टेटमेंट देने के लिए मना रहे थे, आखिर ये बंदा अपनी कंपनी के खिलाफ स्टेटमेंट क्यों देगा? सच में मैंने यहाँ पे आके ना बहुत ही बड़ी बेवकूफी करी है। फिर हावर्ड बिल से हाथ मिलाते हुए बोल रहा होते, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, अपने बिजी शेड्यूल के अंदर से आपने मेरे लिए टाइम निकाला, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभी जो पूरी कंट्रोवर्सी हुई है ना उसको लेके मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। सच कहूँ तो मुझे सारे के सारे मैटर को क्लियर करना है और इन दोनों कंपनीज के बीच में एक दोस्ती क्रिएट करनी है। बिल बोल रहा होता है, देखिए आपको जो भी कुछ कहना है ना दिल खोल के बोल सकते हो, हमारा तो यही मानना है कि बातों को दिल में रखने से कोई फायदा नहीं, सामने हो जाए तो ही बेहतर है। और वैसे भी ना तो आपके पास में टाइम होगा बकवास करने का और ना ही मेरे पास में टाइम है बकवास करने का, जितना क्लियर हम दोनों के बीच में बातें होगी उतना ही बेहतर है। मिस्टर हावर्ड बोल रहे होते, ठीक है फिर डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं।
मेरा आप लोगों से यही अपील है कि मोबाइल इंटेंस ग्रुप ना इस मैटर को आगे ना खींचे। जो भी चीजें हो गई वो पास्ट है, अब आप प्लीज अपनी चीजों को ना यहीं पे रुकवा दीजिए। ये हम दोनों ही कंपनीज के लिए काफी बेहतर रहेगा। बिल बोल रहा होते, देखिए अगर मैं सच कहूँ ना तो इस पूरे के पूरे मैटर का मोबाइल इंटेंस ग्रुप से कुछ भी लेना देना नहीं। मान लो अगर मैं इस बात को आगे नहीं भी खींचता हूँ ना तो भी काफी सारे लोग इस मैटर को आगे खींचने के लिए। मैंने तो ये मुहिम छेड़ी थी लोगों की भलाई के लिए, पर अब लोगों को ना इसमें उनका प्रॉफिट दिख रहा है और हमें किसी के प्रॉफिट के तो बीच में नहीं आ सकता ना। सच कहूँ तो आपको यहाँ पे आके मुझसे बात करने की जगह पे ना अपनी कंपनी के अंदर की सारी दिक्कतों को सॉल्व करना चाहिए था। अगर आप लोगों के ब्रेक्स में कोई दिक्कत ही नहीं होती ना तो कभी भी ये मैटर इतना आगे खींचता ही नहीं। मैं ये बात मानता हूँ कि हमारी मोबाइल इंटेंस ग्रुप ने स्टेटमेंट दी कि आपकी गाड़ियाँ खराब है, लेकिन अगर हमारी बात गलत होती तो आपके जितने भी कस्टमर्स है वो आप लोगों को डिफेंड करते ना, वो तो उल्टा आप ही लोगों के खिलाफ खड़े हो गए। क्या आप लोगों की वजह से उन लोगों को दिक्कतें सहनी पड़ रही है? और हाँ सच में मैं उस लड़की के साथ में ना आपकी कंपनी में गया था, उस बेचारी का हाथ टूट गया था एक्सीडेंट की वजह से। और आपको पता है आपकी कंपनी के एग्जीक्यूटिव बोल रहे थे कि लड़कियों को ना गाड़ी चलानी नहीं आती। एक तो पहले गलती करना, उसके बाद में ऐसे ही बोल्ड स्टेटमेंट देना। आप ही बताइए आखिर ये कहाँ से सही है? हावर्ड बोल रहा होते, अभी आपने कहा कि अगर मोबाइल इंटेंस ग्रुप इस मैटर को खींचना बंद भी कर दे तो भी कोई नहीं रुकेगा, लेकिन मेरा मानना है कि मोबाइल इंटेंस ग्रुप का पूरे के पूरे झोंगा यहाँ तक कि पूरे चाइना में ना बहुत ही तगड़ा वाला इन्फ्लुएंस है। लोग आपके ऊपर अंधा भरोसा करते हैं। आपकी कंपनी के ऊपर सभी को भरोसा है कि ये कंपनी ना पैसों के लिए नहीं बल्कि देश के लिए काम करती है। और अगर ऐसे में आपकी कंपनी अपने स्टेटमेंट को वापस ले लेती है तो मैं गारंटी कर सकता हूँ कि जितनी भी कंपनी हमारे खिलाफ खड़ी है ना वो सारी की सारी भी अपनी स्टेटमेंट वापस ले लेगी और पक्का से ये मैटर जल्दी खत्म हो जाएगा। अगर मुझे आप लोगों की कैपेबिलिटी पर भरोसा नहीं होता तो आप ही बताइए कि आखिर मैं उषा से यहाँ पे क्यों आता। मुझे क्लियरली पता है कि मोबाइल इंटेंस ग्रुप इस कंट्री के अंदर क्या हैसियत रखती है। बिल बोल रहा होता है अगर आप इसी मैटर के बारे में आगे बात करने वाले हो ना तो मेरे को लगता है कि हम लोग के पास में ऐसा कुछ भी नहीं बता जिसके ऊपर हम लोग बात कर सके। मेरे हिसाब से हम लोग को मीटिंग खत्म करनी चाहिए। आप लोगों की बातें अभी भी बिल्कुल वैसे है जैसे कि उस दिन थी। सिंसियरिटी नाम की तो आप लोगों के अंदर बिल्कुल भी चीज ही नहीं है। अगर आपको यही सारी बकवास करनी है तो जाइए जाके भगवान से प्रे करिए कि आपकी कंपनी बच जाए। मैं कौन सा आपके मामा का लड़का हूँ जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके कहने पे अपनी कंपनी का पीआर रुकवा दूंगा। आपकी कंपनी के लोग के ना कार के ब्रेक फेल हुए थे। आप ही बताइए आखिर इसका सोल्यूशन क्या है? आप लोगों ने किसी भी तरीके का सोल्यूशन तो निकाला नहीं। आप यहाँ पे लगातार एक ही चीज को रिपीट किए जा रहे हो जिसकी वजह से मैं भी ना काफी परेशान हो चुका हूँ। हावर्ड बोल रहा होता है, मिस्टर बिल आखिर आपको ऐसा क्यों लगता है कि हम लोग की तरफ से वो कोई भी सिंसियरिटी नहीं दिख रही? अगर मैं चाहता तो मैं आपसे कॉल में मीटिंग कर सकता था, पर सिर्फ और सिर्फ अपनी सिंसियरिटी को शो करने के लिए मैं उषा से यहाँ पे फ्लाइट लेके आया। और सच कहूँ तो इस मीटिंग में तो हम लोगों ने कोई बात करी ही नहीं। अभी तो और भी काफी सारी बातें करनी बाकी है। बिल बोल रहा होता है मेरे को समझ में नहीं आ रहा, अगर और ही बातें बाकी है तो फिर आखिर आप एक ही बात को रिपीट क्यों किए जा रहे हो? देखिए मैं यहाँ पे क्लियरली आपको बताता हूँ कि सोल्यूशन क्या है। सबसे पहली चीज, दिक्कत हमारी पीआर नहीं है बल्कि दिक्कत आपकी कंपनी के अंदर है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपकी कंपनी को काम करना नहीं आता। आप ना इस मार्केट के ग्लोबल लीडर्स हो, लेकिन आप जो कार्स उषा में बेच रहे हो ना वो कार्स हमारी कंट्री में नहीं बेच रहे। सच कहूँ तो यहाँ पे आपकी बेच जाने वाली हर एक कार ना सिर्फ और सिर्फ कचरा है, एक डिफेक्टेड पीस जो कि आप उषा में नहीं बेच सकते। अगर आपकी सारी गाड़ी यहाँ पे सही होती ना और आप यहाँ पे सही तरीके से काम कर रहे होते तो आपको मेरे सामने हाथ पैर जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। आप भी कॉन्फिडेंट होता है कि आओ आके हमारी गाड़ियों को चेक करो, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं। हावर्ड बोल रहा होता है आपको तो पता है ना कि हमारी कंपनी में एक दिन में हजारों कार्स रेडी होती है और अगर 1000 पीस में से किसी एक में दिक्कत आ भी गई तो फिर आके इसमें इतनी भी बड़ी दिक्कत वाली कौन सी बात है? ऐसा तो है नहीं ना कि हम लोग कंपनसेट वगैरह करने से मना कर रहे हैं। जिस लड़की को आप अपने साथ में लेके आए थे ना उसको हम लोगों ने कंपनसेशन का हर एक तरीका दिया था। हमें समझ में नहीं आ रहा कि आखिर आप लोगों को चाहिए क्या, आप लोग किस तरीके से सेटिस्फाई होगे? तभी गुस्से में बिल अपने कप को तोड़ देता है। बिल बोल रहा होता है आखिर तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा कि मेरे को तुम्हारी माफी का ना कोई अचार नहीं डालना। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी कंट्री में मेरे लोगों को सही चीजें बेचो। तुम्हें पता है तुम बोल रहे हो कि 1000 गाड़ी में से किसी एक गाड़ी में दिक्कत आ सकती है, लेकिन क्या तुम्हें ये पता है कि एक गाड़ी लेना एक फैमिली का बहुत ही बड़ा सपना होता है और जब वो गाड़ी खरीद रहे होते ना तो उस कंपनी के ऊपर अंधा भरोसा करते हैं। मान लो कि तुम्हारी कंपनी से खरीदी हुई गाड़ी के अंदर ना एक फैमिली ट्रिप पे जाए और जैसा कि उस लड़की के कार का ब्रेक फेल हुआ था, अगर वैसे ही को अपनी फैमिली के साथ में जा रहा और उनकी कार का ब्रेक फेल हो जाए तो फिर क्या उन सभी की डेथ के लिए तुम कंपनसेट कर सकते हो? क्या तुम उन लोगों को फिर से जिंदा कर सकते हो? अगर कर सकते हो तो फिर ठीक है, मैं अभी इस मैटर को ना पीछे खींचता हूँ। तुम इतनी बड़ी गलती करके ये दिखा रहे हो कि सारी की सारी दिक्कतें तो हम लोगों में है। पता है एक नई कार लेते वक्त ना इंसान को लगता है कि उसके कार में ना कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती, इसी वजह से वो ना काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट रहता है। लेकिन तुम तो यहाँ पे डिफेक्टेड गाड़ियाँ बेच रहे हो। हावर्ड बोल रहा होता है तो फिर मिस्टर बिल आप ही बता दीजिए कि हम लोग को क्या करना चाहिए? हजारों के स्टॉक में गाड़ियाँ बनती है, हम लोग क्या ही कर सकते हैं? ना आप मेरी बात समझ पा रहे हो ना ही मैं आपकी बात समझ पा रहा हूँ।
बिल बोल रहा होता है अगर सच कहूँ ना तो तुम लोग को पता है कि तुम लोग की कौन सी गाड़ियों में दिक्कत है। अभी के अभी तुम्हारी जितनी भी सेल्स करी गई गाड़ियाँ है ना उन सभी को रीचेकिंग के लिए वापस बुलाओ और पब्लिकली इस कंट्री के लोगों से माफी मांगो कि तुम लोगों ने इन लोगों की जिंदगी को मजाक बना के रख दिया था। अगर तुम लोग ये सब कुछ करने के लिए तैयार हो तो मैं अभी कभी इन सारे मटर्स को यहाँ पे रोक दूंगा। और तुम जो यहाँ पे कम्पनसेशन की बात कर रहे हो ना तो हम जो चाइनीज होते हैं ना वो प्राइड के लिए मरते हैं, तुम्हारे कुछ पैसों की हम लोग को जरूरत नहीं। हार्वर्ड बोल रहा होते देखिए मिस्टर बिल ये तो इम्पॉसिबल है, लाखों गाड़ियाँ हम इस कंट्री में बेच चुके हैं, उन सभी को वापस बुलाना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। और हाँ पब्लिकली सभी लोगों से माफी मांगना, आप तो इस चीज के सपने देखो। एक के एक्सीडेंट हो गया आप तो हमारे सर पे चढ़ गए। हजारों कंपनीज है जिसके अंदर काफी सारी दिक्कतें हैं, कुछ की तो बिल्ड क्वालिटी ऐसी है कि सिर्फ और सिर्फ हॉर्न बजाओ तो पीछे से डिग्गी खुल जाती है। और इतना कुछ होने के बाद भी आप यहाँ पे हमारे मैटर को सिर्फ और सिर्फ फालतू में खेल जा रहे हो। बिल बोल रहा होता है अगर आपको लग रहा है कि मैं फालतू कर रहा हूँ तो फिर रुको और देखो क्या कि मैं क्या करता हूँ। इस बात को लिख के रख लो, मैं तुम्हारी कंपनी की सेल्स को ना इसी साल आधा कर दूंगा। तुम लोग पछताओगे कि तुम लोगों ने एक्शन क्यों नहीं लिया। हार्वर्ड बोल रहा होते है देखिए मिस्टर बिल बिजनेस के दाव पेज ना हम लोग को भी आते हैं, तो इसी वजह से हमें सिखाने की जरूरत नहीं। अब क्या होगा क्या नहीं तो वक्त ही बताएगा। लेकिन हाँ एक चीज क्लियर है, आपने आज जो भी कुछ किया ना वो बिल्कुल भी सही नहीं किया। एक बिजनेसमैन ना शांत दिमाग का होता है, सभी की बातों को समझता है, मतलब हमें सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट से होना चाहिए। लेकिन आप तो यहाँ पे महान बनने के लिए निकले हो। आपका ये इम्पल्सिव बिहेवियर ना आपको बहुत ही दिक्कत देगा। बिल बोल रहा होता है तुम मेरे को धमका रहे हो। चलो मुझे बताओ कि आखिर मेरे इस इम्पल्सिव बिहेवियर की वजह से तुम मेरा क्या ही बिगाड़ लोगे। कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि कैफे के पास जाते तुम मेरे को उठवाने का सोच रहे हो। क्लियरली मेरी बात कान खोल के सुन लो, तुम क्या तुम्हारा बाप बिना मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो तो चलो मैं अभी अपनी कंट्री में हूँ, अगर मैं तुम्हारी कंट्री में भी होता ना तो कोई मेरा बाल बाका नहीं कर पाता। हार्वर्ड बोल रहा होते देखिए मिस्टर बिल मैं आपको धमका नहीं रहा था, मैं तो बस आपसे कुछ फैक्ट्स की बातें कर रहा था। आप वो पहले इम्पल्सिव बिजनेसमैन नहीं हो जिससे मैं मिल रहा हूँ। आपके ऐसे 36 और 36 गए, लेकिन मार्केट में रेसला आज भी टिकी हुई है। जाते हुए बिल बोल रहा होते तो फिर देखते हैं ना ये किसमें कितना जोर है। आप अपना जोर लगाइए मैं अपना जोर लगाता हूँ, पता चल जाएगा कि आखिर एक साल बाद में कौन कहाँ पे खड़ा होगा। यांग बोल रहा होता है मिस्टर हार्वर्ड अब हम लोग क्या करना चाहिए। ये तो किसी भी तरीके से हम लोग की बात मानने के लिए तैयार ही नहीं, भले ही हम यहाँ पे कुछ भी क्यों ना बोले। लेकिन इस कमीने की वजह से हमारे सेल्स पे ना बहुत ही तगड़ा इम्पैक्ट आया है। प्रेजेंट में हम अपने प्रोडक्शन को डबल कराने का सोच रहे थे, लेकिन इस कमीने के सब कुछ करने की वजह से हम लोग की सेल्स आधी हो चुकी है और डे बाय डे हम लोग का नाम इतना खराब हो रहा है और दिक्कतें आती रहेंगी। ग्लोबली तो यहाँ हम लोग का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन इस कंट्री में ना इसका जोर बहुत ज्यादा है और ये बंदा इतना इम्पल्सिव है कि हमारी बात तो नहीं मानने वाला। हार्वर्ड बोल रहा होता है ये यहाँ पे इसी वजह से इतना टाइट बोल रहा था क्योंकि ये कुछ मार्केट में ना लीड करता है। अगर हमें बिल मनी को तोड़ना है तो पहले से कंपनी को तोड़ना होगा। इसने भी तो हम लोग को तोड़ने के लिए हमारे रेसला के ऊपर अटैक करा। फटाफट से पता करो कि आखिर इसकी कंपनी ना मेन किस चीज का मार्केट करती है। अब इसके मार्केट में घुस के ना हम इन लोग को दिखाएंगे कि आखिर इसका रियल बाप कौन है। मिस्टर यांग बोल रहे होते वैसे तो ये काफी सारे मार्केट में लीड करता है, लेकिन जिस मार्केट में सबसे कमाल का प्रॉफिट करता है ना वो है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। पहले जिस चिप्स को ये लोग इम्पोर्ट करते थे अब ये ना खुद ही उसको बना लेता है। अगर हम इन लोगों के सेमीकंडक्टर की मोनोपोली को रोक दे तो इससे ना ये लोग फोन्स नहीं बना पाएंगे और इनके इनडायरेक्टली बहुत सारे मार्केट के ऊपर बहुत ही गंदा इम्पैक्ट पड़ेगा। हार्वर्ड बोल रहा होते हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, जितना जल्दी हो सके इसकी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के ऊपर तार लगवाओ। सच कहो तो मुझसे आज से पहले इतना करके ना कभी किसी ने बात नहीं करी। रेसला के वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे मैं बहुत लोगों से मिला हूँ, उन लोगों की नजरें और गर्दन अपने आप झुक जाती थी। पहली बार कोई मिला जो कि आंखों में आंखें डाल के ऊंची आवाज में बात करके निकल गया। मेरी पहचान में जितनी भी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है ना मैं सभी को कॉल कर रहा हूँ। मैं ट्राई करूँगा कि पूरे वर्ल्ड की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री ना इस बंदे के ऊपर पैसा डाले, जिससे कि मैं इसको दिखा सकूं कि एरोगेंस का मतलब क्या होता है। फिर जो हमारा बिल होता है अपने मोबाइल इंटेंस ग्रुप वापस आ गया होता है। जिया बोल रही होती है बॉस आप तो काफी जल्दी वापस आ गए, आपकी मीटिंग थी ना कि क्या हुआ। बिल बोल रहा होता है हमारी कंपनी के जितने भी एग्जीक्यूटिव है ना उन सभी को बोलो कॉन्फ्रेंस रूम में आने के लिए। 10 मिनट के अंदर हम लोग की मीटिंग स्टार्ट हो रही है। 10 मिनट के अंदर मेरे को सभी लोग कॉन्फ्रेंस रूम में दिखने चाहिए। जिया बोल रही होती है ठीक है बॉस मैं सभी को इन्फॉर्म कर देती हूँ। तभी बिल के फोन के ऊपर वडाना का कॉल आता है। बिल बोल रहा होते है वडाना के तुमने परफेक्ट टाइम पे कॉल किया है। वडाना बोल रही होती है देखो मुझे पता है कि तुम्हारी ना रेसला कंपनी से दिक्कतें चल रही है और इसी चीज में तो हमारी वाह फैमिली कंसोर्टियम ना तुम्हें लेकर अपनी सिंसियरिटी दिखा सकती है। जिस भी तरीके की तुम्हें हेल्प चाहिए ना वो सारी हेल्प तुम्हें प्रोवाइड करी जाएगी, तुम बस ये बताओ कि तुम्हें क्या हेल्प चाहिए। बिल बोल रहा होता है अभी मैं उन लोगों के बॉस हार्वर्ड से बात करके आ रहा हूँ
और जहाँ तक मैं उस बंदे को जान पाया हूँ, वो पक्का से मेरी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के ऊपर ना पैसा डलवाएगा। तुम्हें तो पता है ना कि इस चीज के अंदर तुम्हें क्या हेल्प कर सकती हो। वडाना बोल रही होती है, टेंशन मत लो, मैं संभाल लूंगी। आगे हम देखते हैं 10 मिनट के अंदर सारे के सारे एग्जीक्यूटिव ऑफिस में आ गए होते हैं। बिल बोल रहा होता है, हमारे और रेसला के बीच में क्या चल रहा है पक्का से आप लोग को पता तो होगा ही ना। मैंने आज आप लोगों को यहाँ पे इसी डिस्प्यूट के बारे में बात करने के लिए बुलाया है। अब हम लोग को दिखाना है कि आगे हमारी बम्बई इंटेंस ग्रुप क्या कर सकती है। इसी के साथ में यह एपिसोड यहीं पे एंड करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।